25 दिसंबर और 31 दिसंबर का जो स्ट्राइक था, इससे ऑल गिग वर्कर को जो है बहुत फायदा हुआ है। हाँ, आपकी बात जो है कंपनी नहीं सुना, पर आपका जो बात है ना गवर्नमेंट सुन लिया। अब जितने भी राइडर हैं उन्हें स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है और कंपनी से लड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो मांग है वो सरकार पूरा करेगी। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए राइडर, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, ओला, उबर, रैपिडो, बिग बास्केट हो गया, डिलीवरी है, एक्सप्रेस डिलीवरी हो गया, बहुत सारे राइडर बहुत सारे कंपनी में काम कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले जो है राघव चड्ढा जी जो है संसद में जो गिग वर्कर को परेशानी होती है उस परेशानी को जो है वो संसद में रखे। फिर 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का जो है ऑल इंडिया बिगेस्ट स्ट्राइक जो है राइडर ऐलान कर दिया और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का योगदान है। सारे न्यूज वाले, ध्रुव राठी और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिलीवरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं और बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो स्ट्राइक को लेकर के जो है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो है वीडियो बना करके अपलोड किए। तो सरकार ने एक्शन लिया। ऐसे पहले ही ये मुद्दा जो है राघव चड्ढा जी जो है संसद में रख चुके थे। तो 30 दिसंबर 2025 को ही जो केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो पोर्टल है वहां पे नोटिफिकेशन आ गया था। तो अब गवर्नमेंट गिग वर्कर के लिए क्या क्या लाया है आप राघव चड्ढा जी से सुन लीजिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के संघर्ष के नतीजे अब आने लगे हैं और गुड न्यूज ये है कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आप सबके लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स अब जारी कर दिए। ये रूल्स आप सबकी सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बतौर सांसद मैंने आपका मुद्दा संसद में उठाया, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आप सब ने अपनी आवाज बुलंद करी। शायद इन प्लेटफॉर्म्स ने, कंपनीज ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन सरकार ने सुनी, जिसका स्वागत होना चाहिए। ये रूल्स आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर करने जा रहे हैं मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज, आपको कानून की आंखों में अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी। अब ये कंपनियां आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कह के, पार्ट टाइमर कह के या मिसक्रिएंट कह के आपसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। आपको बतौर वर्कर एक पहचान मिलेगी। दूसरी चीज, यदि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ साल में 90 दिन या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ साल में 120 दिन काम करते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी के हकदार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और सरकारी पोर्टल पर होगा, जिसके चलते आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, आपको एक सरकारी पहचान मिलेगी। आपको एक कंपनी एक सीक्रेटिव एल्गोरिथम के पीछे छुपकर आपको मिटा नहीं सकती, आपको आपकी आइडेंटिटी को रिमूव नहीं कर सकती। चौथी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि अब ये कंपनियां लीगली बाउंड होंगी तमाम वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, ये डेटा सरकार से शेयर करने के लिए और हर 3 महीने में इस डेटा को अपडेट करने के लिए। अब कोई बहाने नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ये कहकर दैट वी आर जस्ट अ टेक प्लेटफॉर्म कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और अब आपको एक पहचान मिलेगी, जिसके चलते पांचवी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी फंड में कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनको अपनी आमदनी का एक परसेंटेज उसमें जमा करना होगा और ये फंड आपकी सामाजिक सुरक्षा पे खर्च होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई सीएसआर नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी जिम्मेदारी। और छठी और आखिरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनने जा रहा है, जो आपके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए स्कीम्स बनाएगा, आपकी परेशानियां सुनेगा और एक एक्सपर्ट कमेटी इन तमाम चीजों पर अध्ययन करेगी। ये जब 6 चीजें होती हैं तो ये दरवाजा खोल देती हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी और हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन और ओल्ड एज बेनिफिट्स और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नॉर्म्स। यानी कि आप सबको अब एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने जा रहा है। मैं आप सबको इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहता हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनियां शायद आपको मिसक्रिएंट्स कहती है, उपद्रवी कहती है। और ये जो नियम आप राघव चड्ढा जी से सुने, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। फिर आपको ई श्रम पोर्टल पे जाकर के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से रजिस्टर करना होगा। मतलब अब जितने भी गिग वर्कर हैं, जितने भी राइडर हैं, सब सरकार के नजर में रहेंगे और जो भी आपका मांग है वो सरकार पूरा करेगी। मतलब कंपनी से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे राइडर डिलीवरी में 2014 या 2015 से जो है लोगों का ज्वाइनिंग होना चालू हो गया था, लेकिन सरकार का जो नजर है, सरकार का जो अपडेट है वो 2026 में जाकर के आया है, जो काफी अच्छा है। बाकी ये अपडेट जो है आप सबको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।